अच्छा अच्छा, एक मिनट बीच में कॉल बहुत आ रही है, मैं सबको जरा वेट के एसएमएस कर दूं। 3-4 कॉल आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एहसन बेटा, आपका पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटरव्यू का सीए क्या है ना, जो कि आपका इनिशियल पास हो गया, मेडिकल पास हो गया, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे उसने? सर इंटरव्यू में उसने मुझसे ये पूछा कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पूछा उसने। इंट्रोडक्शन के बाद उसने मुझसे पूछा कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मैंने अपने फैमिली के बारे में बताया, मेरी 3 बहन भाई हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ठीक। में पढ़ रहे हैं। फिर अपने अम्मी अब्बू के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप एल तशी को जानते हैं? इंग्लिश में हो रहा था सर, डू यू नो अच्छा एल तशी? मैंने कहा यस सर आई नो। तो उन्होंने बोला हु आर, मैंने कहा सर दे आर दोस हु एडमायर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है। कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? मैंने कहा सर आई डोंट थिंक दैट दे आर रॉन्ग, because if there is a hospital and there are 100 doctors and 10 are corrupt, so I cannot blame the 90. वेल उन्होंने कहा ओके। गुड। तो उसमें उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने हॉबीज पूछी। मैंने आपने जो बताया था, मैंने वो बताया कि मम्मा की मदद करता हूँ जिसमें वो सवाल ना निकाल सके। वो तो असरा होगा हैं? सर इतनी ज्यादा नर्वसनेस हुई थी ना जब इंटरव्यू देने जा रहा था मैं। हैं? सही। और उसके बाद फिर मैंने बताया मुझे क्या कहते हैं रीडिंग पसंद है सर। 3 सवाल को जवाब नहीं दे पाया मैं, लेकिन उसमें मैंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया सर आई एम अवेयर अबाउट इट। उन्होंने ये पूछा था एमएनए और एमपीए का डिफरेंस क्या है? एमएनए जो होता है ना, वो होता है फेडरल के अंदर आ जाता है, ठीक है। और जो एमपी होता है ना, वो एक इलाके का वो एक इलाके का होता है। जिस तरह आपके एक एरिया है, उसका एमपी होगा। एमपी एक्चुअली असिस्टेंट ऑफ द एमएनए होता है। जी। उसके अलावा उसके बाद सर ये पूछा मुझसे कि आप ये बताएं डीजीएसएल का मिनिस्टर कौन है? मैंने कहा सर आई एम अवेयर अबाउट इट। फिर उन्होंने कहा फॉरेन सर्विस का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? मैंने कहा सर इजाफत खान। मैंने कहा अच्छा। नहीं, उसके बाद फिर फॉरेन उन्होंने मिनिस्टर। अच्छा ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर वैसे कौन है पता है? जी सर इजाफत है फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है। ये अच्छा जो है वो, ये बिलावल भुट्टो क्या है? सर बिलावल भुट्टो था। असल में सबको यही लग रहा था बिलावल भुट्टो है, लेकिन इजाफत अभी एयरपोर्ट आया था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू कंक्लूड हुआ। तो उन्होंने कहा गेम खेलते हो? मैंने कहा सर ओकेजनली खेलता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या क्या खेलता हूँ? मैंने कहा सर क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। जब इंटरव्यू खत्म होने लगा ना, उन्होंने कहा बेटा गेम्स पे फोकस करना। इंग्लिश में बोले थे प्लीज डू फोकस ऑन गेम्स। मैंने कहा ओके सर। और गुड मेरा है। इंटरव्यू कंक्लूड हुआ। मैं बाहर आया तो मेरी फिजिकल की स्टेप लग गई। क्या बात है, क्या बात है, यानी पास हुई। अब फिजिकल कब है, कल है? जी नहीं सर फिजिकल 1 सितंबर को। लेकिन वो मेडिकल टाइम में ये है कि असल में हुआ ये था कि ना मुझसे आखिरी वाली लाइन ही पढ़ी जा रही थी क्योंकि मैं 2 दिन से जागा हुआ था। तो आई रेफर कर दिया था मुझे। मैं नहीं, हाँ यू कैन मैंने उसके ट्रिक बताया था आपको, गलत पढ़नी है वो भी नहीं किया ना। मैंने ट्रिक बताया था कि सर मैंने ट्राई जी जी। तो असल में मेरी आंखें बहुत लाल हो गई थी। अच्छा अच्छा, थक चुके थे आप? जी सर 2 दिन से तैयारी कर रहा था ना वो, और प्रेशर भी बहुत था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सही नजर आता है। वो उन्होंने आज डायलेट भी कर दी थी। मैं जाके अब कल जाऊंगा तो लेकिन कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉमिस कर ऐसी रहा हूँ। ऐसी मिस्टेक मत करें। पता है क्यों? कभी कभार ऐसा भी होता है कि जी सर। मेडिकल में जब रेफर होता है तो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप कोशिश करें मेडिकल में रेफर अगली बारी ना होना, और आंखें नींद पूरी करके जाओ, अपने डाइट का प्लान करो, ज्यादा रात को मत जागो। पता है क्यों? ये मेडिकल में रेफर वो आप हो गए क्लियर, वो अच्छी बात है, लेकिन रेफर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। मेरा जब मेडिकल था पाकिस्तान एयरफोर्स में, मुझे याद है, तो जब मैंने अपने शर्ट को अनवेयर किया था, तो उसने मेरी चेस्ट जी भी सर। मेजर नहीं की थी, और उसने मेरा वेट मेजर किया। उसने कहा कि जो वेट हमें चाहिए तुम्हारा उतना ही वेट है, और जितनी चेस्ट हमें चाहिए तुम्हारी उतनी चेस्ट है। यानी जिसे कहते हैं टोटली फिट बंदा, वही हिसाब था मेरा, ना ऊपर का था नीचे का था। तो अच्छा आपके सर। माशाल्लाह बेहतर हो गया। अच्छा कल फिजिकल है, फिजिकल में मेरे जेहन में रखना, अगर आप रनिंग करते हो तो फिर तो बेस्ट है, आप खुद ही पास कर लोगे। लेकिन अगर सर मैं रनिंग नहीं, कर जी रहा हूँ, जी, 4 महीने से कर रहा हूँ। कल जॉगर्स अच्छे होने चाहिए आपके बेटा। जी सर कल परसों में ही खरीदे मैंने। और नाश्ता रच के अच्छे से करके जो। जाना है, पता है ना आपको? जी सर मैं खजूर खा के जाऊंगा, 5 खजूर और आधा गिलास दूध। सही है। और जेब में कुछ चीजें भी रख लेना वहां के, जैसे कि आप जाते हो और वो रनिंग शुरू ही आपकी 10-11 बजे होती है, फिर 3 घंटे वहां वेट करने में जी तो सर। बंदा वैसे खुश हो जाता है। कुछ खाते पीते रहो और टेंशन फ्री रहना। वॉशरूम हो के आगे हो, पानी पी लिया, ये हो गया। जी सर। ये नहीं कि खाली पेट रखना है, ये वो हंसी मजाक बस। शुगर शुगर मिले, फिजिकल वैसे ही पास हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर एसएसबी की तैयारी जी करेंगे सर। जी सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मामा खुश हैं? जी सर मम्मा तो बहुत खुश है, मम्मा और तो बहुत ज्यादा खुश है। बस, मैंने कहना खानदान में किसी को नहीं बताना अभी, पता है ना? जी सर। हाँ, बस जिस दिन आपने ट्रेनिंग को जाना होगा,
उससे एक दिन पहले घर में सबकी दावत करके और सबको अल्लाह हाफिज़ कह के और दुआ असपारा वगैरह पढ़ के ठीक है चले जाना ट्रेनिंग पे, ठीक है, फिर अल्लाह की हिफाजत में। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देखते हैं चलो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।